दिल की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़ियामुल लैल। अली रज़ी अल्लाह। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखा देते हैं। अल्लाह ताला पर यकीन अंधेरों में भी रोशनियाँ पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के लिए हर वह दिन ईद है जिस दिन इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह। हज़रत अली सैयदना खुदा रज़ी अल्लाह। अगर इंसान को तकदीर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़ुबान है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल तोड़ दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह। जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक में हो या गुस्से में, तुम्हारे कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक बार डसने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। प्लीज़ गाली के इस अजाब से सबको आगाह करें, शायद आपके एक शेयर से किसी एक की इस्लाह हो जाए। ज़िंदगी गुजारने के 6 उसूल। नंबर 1, दुआ से पहले यकीन करना सीखो। नंबर 2, बोलने से पहले सुनना सीखो। नंबर 3, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। नंबर 4, लिखने से पहले सोचना सीखो। 5, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो। नंबर 6, और मरने से पहले जीना सीखो। ये क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत के लिए यह बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पर बेटी पैदा करता है। बेटियां जहन्नम से आड़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हों और वह उनके होने पर सब्र करे, इनको अपनी कमाई से खिलाए पिलाए और पहनाए तो वह इस शख्स के लिए क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ होंगी। ज़िम्मेदारी निभाते रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वह नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वह बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। के 3 पहलू होते हैं। नंबर 1, या तो कबूल होती है। नंबर 2, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। नंबर 3, या मुसीबत को टाल देती है मगर रद्द नहीं होती। रज़ी अल्लाह। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत और प्यार दे तो बेशक वह तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। अली रज़ी अल्लाह। इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। एक नई सुबह मुबारक। अल्लाह करीम आपकी तमाम हाजात और दुआओं को पूरा फरमाए, सलामती, ईमान और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और बेहिसाब दानियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। रज़ी अल्लाह। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू खर्च करता जा, मैं तुझे देता जाऊंगा। अली रज़ी अल्लाह। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। हमेशा वह बुरा बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। अली रज़ी अल्लाह। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह मानेगा नहीं। अली रज़ी अल्लाह। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वास्ता होना तुम पर अल्लाह की अनायत है। मुझे और मेरे घर को लोगों के शर से, हासिदों की हसद से और बुरी नज़र से महफूज रखना, आमीन या रब्बुल आलमीन। खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती बल्कि मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। अली रज़ी अल्लाह से किसी ने पूछा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह। इंसान को अच्छी सोच पे वह इनाम मिलता है जो इसे अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है, बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। सीधे और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जब मेरी दुआ कबूल हो तो मैं खुश होता हूँ,
کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ: ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ علی رضی اللہ: اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ دلوں کی دنیا میں روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ شریف: ایمان کے راستوں میں سب سے بڑا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ محبت کے ساتھ ادائے حق کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف: جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ کثرت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کے باطن کو نور سے نور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت بہت قیمتی ہے، قدر کیجیے۔ اپنے وقت کو درود پاک پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کیجیے۔ نہ جانے روشنی کے سفر میں کتنے دل آپ کی وجہ سے روشن ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارے مقدر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس پر راضی ہو تو چاہیے کہ مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ شریف: پڑھنے والا گرنے سے، ٹوٹنے سے، ڈوبنے سے، بہنے سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے۔ شریف: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غلاف ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔